हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम चर्चा कर रहे थे कैसे माता शची जब भी भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के लिए प्रसाद लेके आए और उनको प्रसाद खिला रही थी, तभी शची माता ने प्रश्न पूछा। जानना चाहती थी कि निमाई ने स्कूल में क्या किया, भगवान विश्वाम्बर ने स्कूल में क्या किया, विद्या सही तरीके से पढ़ा रहे हैं या पूर्ण रूप से विरह में डूबे हुए हैं। ऐसा प्रश्न पूछा तो भगवान बोलने लगे, आज मैंने भगवान कृष्ण के नामों के बारे में विद्या ग्रहण करी, नामों के बारे में पढ़ा और पढ़ाया। वर्णन करने लगे भगवान श्री कृष्ण के चरण जो हैं सभी दिव्य गुणों के आगार हैं, उनका श्रवण और कीर्तन करना ही परम सत्य है। और भगवान कृष्ण चंद्र के दास जो हैं उनका संग परम सत्य है। जो शास्त्र कृष्ण भक्ति की महिमा गान करते हैं वो सही शास्त्र है, बाकी सब नास्तिक हैं, उनका होना ना होना एक बराबर। कभी हमें वो शास्त्र या वो पुराण का श्रवण नहीं करना चाहिए जो हरि की भक्ति के बारे में प्रमुखता से विशेष केवल हरि भक्ति के बारे में नहीं बताते, चाहे वो ब्रह्मा जी ने ही क्यों ना बताए हो। देखिए यहाँ पे निमाई पंडित किस दृष्टिकोण से बता रहे हैं, वो ब्रह्मा जी का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है ब्रह्मा जी ने कुछ शास्त्र ऐसे भी सुनाए हों जो दुनिया के लिए भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, लेकिन हमें उसमें कोई रुचि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है जीवन का लक्ष्य क्या है। यहां तक कि एक चंडाल व्यक्ति, नीची जाति का व्यक्ति चंडाल नहीं कहलाया जाएगा अगर वो कृष्ण का नाम जप करे, और एक ब्राह्मण जो है ब्राह्मण नहीं कहलाया जाएगा अगर वो पाप प्रवृत्ति में संलग्न होता है और कृष्ण का नाम जप नहीं करता। बहुत सुंदरता से देखिए भगवान बता रहे हैं, जैसे कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया, बिल्कुल उसी भाव में प्रवेश कर गए। बोले सुन सुन माता, माता सुनिए कृष्ण भक्ति र प्रभाव। आज मैं आपको कृष्ण भक्ति के प्रभाव के बारे में वर्णन करता हूं। आई टेल यू इन डिटेल अबाउट कृष्ण भक्ति। हे माता, कृष्ण के जो दास हैं उनके ऊपर कभी माया का प्रभाव नहीं होता। कृष्ण के दास के ऊपर विनाश कार्य का प्रभाव नहीं होता, काल शक्ति का प्रभाव नहीं होता। यहां तक कि कृष्ण के भक्तों को काल शक्ति से कोई भय नहीं लगता। उनके लिए तो इस परिस्थिति में रहो या उस परिस्थिति में रहो, मेन तो क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, जो किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। हे माता, कृष्ण के सेवक जो है उनको बार बार पुनर्जन्म की पीड़ा नहीं भुगतनी पड़ती, उनको वापस किसी मां के गर्भ में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने कर्मों के वश कभी जन्म नहीं लेते, ना ही उन्हें कोई मृत्यु की पीड़ा का भुगतना पड़ता है। कृष्ण ही तो पूरे सृष्टि के पिता हैं, माता हैं, सब कुछ हैं। और जो भी इन परम पिता का सम्मान नहीं करता वो द्वेषी है, पापी है, और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में उसे झुलसना पड़ता है। हे माता, अभी सुनो, ध्यान से सुनो माता, मैं क्या बताने जा रहा हूं। एक जीव की दुर्दशा, एक जीव की गति क्या होती है जब वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है, कृष्ण की उपासना से विहीन। लेट मी टेल यू इन डिटेल व्हाट अ लिविंग एंटिटी गोज थ्रू। अपनी मां को बताने लगते हैं एक जीव को क्या पीड़ा होती है जन्म मृत्यु के चक्र में। बोले बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु होती है, और बार बार गर्भ के अंदर जो रहने की पीड़ा है उसको सामना करना पड़ता है। बोले जब जीव एक मां के गर्भ में कहीं महीनों तक निवास करता है, उसके एक एक अंग में कहीं पीड़ाएं होती है। माता जिस भी प्रकार का भोजन खाती है, कटु, बिटर, अम्ल, लवण, अति तीखा, अति सॉल्ट वाला, अति खट्टा, कुछ भी खाती हैं,
माँ वो बच्चे को पीड़ा देता है, बच्चे को तकलीफ देता है। जो बच्चा गर्भ में है, एक स्थिति में पूर्ण रूप से वो हिलडुल भी नहीं सकता, अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है। और अगर माता के उदर में कोई इफ देयर आर सम वॉर्म्स इन द मदर्स स्टमक, वो हर समय कीटाणु बच्चे को काटते रहते हैं और बच्चा कुछ कर नहीं सकता, उनको हटा नहीं सकता। बच्चा तो पूर्ण रूप से निर्भर है माता के ऊपर और इस प्रकार लगातार दर्द से जलता रहता है। यहां तक कि एक ही परिस्थिति में 9 महीने तक पड़ा रहना, इससे ज्यादा दर्ददायक चीज क्या हो सकती है। लेकिन किसी प्रकार से दैव की इच्छा से वो जीवित रहता है, मरता नहीं है। और जो बहुत पापी व्यक्ति हैं वो तो जन्म भी नहीं लेते, उनकी तो मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। और गर्भ गर्भ एक गर्भ में मृत्यु हुई, दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश किया, फिर मृत्यु हो गई, फिर गर्भ में प्रवेश किया, फिर मृत्यु हो गई। मतलब बहुत पाप किए रहेंगे, उसको जन्म लेने का मौका भी नहीं मिलता। फिर बोलते हैं, हे माता सुनिए, अगर जन्म ले ले, अगर उसका भाग्य अच्छा है, उसने जन्म ले लिया। बोले अगर जन्म लेने वाला है तो जब गर्भ में 7 महीने पूरे हो जाते हैं, वो जीव की चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। द लिविंग एंटिटी बिकम्स फुल्ली कॉन्शियस। फुल्ली कॉन्शियस यानी वो यहां तक कि उस समय जीव को स्मरण होने लगता है उसने पिछले जन्म में क्या क्या पुण्य और क्या क्या पाप किए हैं, और अपने पापों के लिए बहुत पश्चाताप होने लगता है, बहुत रिपेंट करने लगता है। बार बार गहरी सांसें लेते हुए, घबराते हुए, पश्चाताप करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है 7 महीने के अंत में। बोले हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, हे जगत के जीवन, हे प्राणनाथ मेरी रक्षा कीजिए। आपके अलावा इस समय मेरी परिस्थिति को और कोई नहीं समझ सकता, यहाँ तक कि मेरी माँ भी नहीं समझ सकती। आप जानते हैं मुझ पे क्या बीत रही है जब मैं अपनी माँ के गर्भ में इस प्रकार से बद्ध हूँ। ये करे बंदी प्रभु छाड़ा या सही सही, सहज मृत्युरे प्रभु माया करी किसे। हे भगवान, जो बांधता है वही मुक्त कर सकता है, और हम तो प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। जो प्रकृति आपके कंट्रोल में चलती है, तो केवल आप ही हैं जो मुझे मुक्त कर सकते हैं, और कोई शक्ति मुझे मुक्त नहीं कर। बोलते हैं मैंने कहीं जीवन व्यर्थ कर दिए परिवार का पालन पोषण करने में, और ये सोच के कि मेरा परिवार ही परम सत्य है। अपने पत्नी को, बच्चों को, पति को इत्यादि सुख देने में मैंने कहीं जीवन व्यर्थ कर दिए, और मैं सुख को ढूंढता रहा धन में, समाज में, परिवार में, और कभी आपके चरणों की सेवा नहीं करी। ऐसे पुत्रों का पोषण किया, कहाँ है वो पुत्र? आज मेरा उनसे क्या रिश्ता है? मैं खुद एक माँ के गर्भ में झुलस रहा हूं अनेक समस्याओं के बीच, और मैं सोचता था वो पुत्र ही मेरे सब कुछ है। आज किधर है वो? उन पुत्रों का, उन संतानों का पालन पोषण करने के लिए मैंने कौन कौन सा पाप नहीं किया, लेकिन मेरा तो उनसे कोई शाश्वत रिश्ता ही नहीं था। और जो पाप मैंने उनका पोषण करने के लिए गए, उन्होंने उस पाप को नहीं भुगता, मैं ही उन पापों को भुगत रहा हूं। आज मेरे की बुद्धि में थोड़ा, आज मेरे को थोड़ी अक्ल आ रही है, बुद्धि आ रही है कि जीवन का सत्य क्या है। आज मुझे इस पीड़ित अवस्था से कौन मेरा कल्याण करेगा, कौन उद्धार करेगा? केवल आप ही एकमात्र मित्र हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। आज मुझे समझ में आ रहा है भगवान, आपके चरणों की सेवा ही सब कुछ है, वही परम सत्य है। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। आप एक कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष वो हैं जो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, और मैंने एक कल्प वृक्ष को त्याग के एक पागलपन में, एक परबत्ता में आई बिकेम मैडन, और मैंने पापमय जीवन को ले लिया, ये सोच के इस पापमय जीवन के द्वारा अपनी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। अरे आप तो कल्प वृक्ष हैं, यू आर अ डिजायर ट्री, और आज आपने मेरे को एक उचित पनिशमेंट दी है। अभी मुझे कृपया अपनी कृपा दीजिए, कृपा दृष्टि दीजिए। दंड तो मिल गया, माँ के गर्भ में 9 महीने तक ये जो पीड़ा को सहन कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा दंड है। अब मुझे केवल ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं जन्म ले लूं, जन्म लेने के बाद मुझे कोई विस्मृति ना हो। आई शुड नॉट फॉरगेट यू। मैं इसके बाद दोबारा जन्म लूं, दोबारा मृत्यु हो, दोबारा जन्म, वो मेरा
कंसिडरेशन नहीं है, मेरा कंसिडरेशन है कि मुझे कभी आपकी विस्मृति नहीं होनी चाहिए, मैं कभी आपको भूलना नहीं चाहिए। फिर से मुझे जो अक्ल आई है, ये ज्ञान आया है, मैं इस ज्ञान को भूल ना जाऊं। भगवान श्री विश्वाम्बर अपनी माता को ये ज्ञान दे रहे हैं कि जब जीव जन्म लेता है, मां के गर्भ में प्रवेश करता है, 7वें महीने के बाद वो किस प्रकार की प्रार्थनाएं करता है। उस समय जीव भगवान को बोलता है, ऐसा कोई स्थान जहां आपका महिमा गान ना हो, ऐसा कोई स्थान जहां पे वैष्णव विराजमान ना हो, ऐसा कोई स्थान जहां आपके नाम के उत्सव नहीं होते, मैं वहां पे निवास नहीं करना चाहता, चाहे वो इंद्र की स्वर्ग नगरी ही क्यों ना हो। दिस इज माई प्रेयर ओ सुप्रीम लॉर्ड, ये मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार से भारतवर्ष में जन्म की महिमा गान करते हैं। विशेष रूप से भारतवर्ष में जो जन्म है वो हरि सेवा के लिए बहुत अनुकूल है। और प्रेम पुमार्थ महान, जो भगवान का प्रेम विकसित करने के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं 5वें स्कंद में कि देवलोक के निवासी इंद्र इत्यादि भी भारत के निवासियों की महिमा गान करते हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता सदाश्रय, न यत्र यज्ञेश मुखा मखा महोत्सव, सुरेश लोकोपि न वये स सेव्यताम। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे स्थान में रुचि नहीं लेता, चाहे वो उत्तम से उत्तम लोक ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, वो उस स्थान में रुचि नहीं लेगा अगर वहां पे गंगा जैसे अमृतमय कथाओं का प्रवाह नहीं होता, अगर वहां पे शुद्ध वैष्णव नहीं पाए जाते जो इन कथाओं की नदी में स्नान करते हैं और पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, अगर वहां पे संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, भगवान के नाम का हरि कीर्तन का उत्सव नहीं होता, मैं वहां पे रहना पसंद नहीं करूंगा। इस प्रकार से जीव प्रार्थना करता है भगवान के सामने, अगर मुझे इस जगत में इस गर्भ में बार बार आके कष्ट भुगतना पड़े, मुझे मंजूर है। अगर मैं हर समय आपका स्मरण करता रहूं, आपका कीर्तन करता रहूं, फिर तो कोई कष्ट हमें छू ही नहीं सकता। हम कष्टों के बीच में रहते हुए भी उन कष्टों से परे रहते हैं। कृपया भगवान मुझे ये कृपा दे दीजिए कि आप मुझे किसी ऐसे स्थान पे नहीं भेजेंगे जहां आपकी विस्मृति हो जाए, मैं आपका भजन कीर्तन नाम स्मरण ना कर सकूं, आपके चरणों का स्मरण जहां पे ना हो, मुझे वहां पे नहीं रहना। और इस प्रकार से प्रार्थना करता हुआ बोलते हैं, यहां तक कि इस हद तक अपनी प्रार्थनाओं में जीव चले जाता है, माँ के गर्भ में ऐसी प्रार्थनाएं करने लगता है, बोलता है ऐसी पीड़ाएं मैं प्रार्थना करता हूं मुझे दोबारा दोबारा आए, स दुखद विपद प्रभु रहु बारे बार, बार बार ऐसी आ जाए। अगर उन विपदाओं के बल पे मेरा आपके प्रति जो स्मरण है और बलवान हो जाए और तीव्र हो जाए, क्योंकि आपका स्मरण ही सभी वेदों का सार है, वही जीवन को सिद्ध करता है। हे भगवान, ऐसी विपदाएं दोबारा दोबारा आए तो भी चलेगा। हे भगवान, मुझे बस इतनी अनुकंपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मुझे आपकी सेवा मिले, मैं आपके चरणों में एक छोटा सा तुच्छ दास बन के पड़ा रहूं और कुछ नहीं चाहिए। आपका ही दास नहीं, मैं आपके दास का दास बनने को तैयार हूं। आपके दास का दास बन गया, इससे बड़ा परफेक्शन क्या है। अगर आप मुझे ऐसे दुखद परिस्थिति से कल्याण कर दें, लेकिन मुझे इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है। मेरा सबसे बड़ा दुख है आपकी विस्मृति। इस प्रकार से बच्चा जो है माँ के गर्भ में इतना पीड़ित होता है, इतना पीड़ा भुगतता है, बार बार प्रार्थना करता है। और इस प्रार्थना के बल से बोलते हैं, जब अगर संतान इस प्रकार की प्रार्थना करे गर्भ के अंदर, तो फिर धीरे धीरे उसका पीड़ा का जो दुख है, उसकी जो गर्भ में रहने की जो पीड़ा है, उसका दुख है वो घटने लगता है। लेकिन सही समय पे बिल्कुल 9 महीना अंत होते ही उसका जन्म हो जाता है। और
बोले जैसे ही उसका जन्म होता है, भगवान विश्वाम्बर अपनी माता से बोलते हैं, जन्म के बाद की परिस्थिति सुनो माता, जन्म के बाद की परिस्थिति कैसे अज्ञान का प्रभाव है। बोले जैसे ही जन्म लेता है कुछ समय के लिए तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मूर्छित रहता है, अनकॉन्शियस रहता है, अचेत रहता है, फिर जागता है तो रोने लगता है, फिर गहरी गहरी सांस लेने की कठिनाई होती है उसको, कुछ बोल नहीं सकता, गला भरा होता है म्यूकस इत्यादि से, और कहीं दुखों का सामना करता है जन्म होके, उसके लिए पूरा वातावरण नया नया होता है। 9 महीना माँ के गर्भ में रहा है ना, अभी बाहर आते ही वातावरण पूरा अलग टाइप का है। कृष्ण की माया का ऐसा प्रभाव होता है, विशेष रूप से जो कृष्ण का सेवक नहीं है वो अनेक पीड़ाओं को भुगतता है। देखिए ऐसा नहीं कि कृष्ण बहुत उनको दूसरों को दंड देने में मजा आता है, कहने का मतलब ये है कि कृष्ण का सेवक नहीं है तो कहीं पीड़ाओं को भुगतता है, क्योंकि जो कृष्ण का सेवक नहीं है वो तो अपने पुण्य और पाप पे निर्भर कर रहा है, उसने जैसे कर्म किए वैसा वैसा फल मिलता है। लेकिन कृष्ण का जो भक्त है, भगवान श्री कृष्ण का, अगर उसको पाप पुण्य का फल मिले भी, उसको भौतिक जगत में कहीं पीड़ाएं भुगतने भी पड़े, उस पीड़ाओं का उनको अनुभूति नहीं होता, बिकॉज वो एक ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे रहता है, उसको कृष्ण स्मरण का ऐसा आनंद होता है, वो नरक में रहे या स्वर्ग में, उसको आनंद ही अनुभव होता है, क्योंकि उसका आनंद बाहरी परिस्थिति पे नहीं है, उसका हृदय में भगवान के स्मरण में उसका आनंद डिपेंडेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आनंद एक्सटर्नल सिचुएशन पे डिपेंड ही नहीं करता। इसीलिए कृष्ण का भक्त आनंद की स्फूर्ति अनुभूति करता है, इसलिए नहीं कि भगवान कुछ पार्शियलिटी कर रहे हैं। पॉइंट इज हिज डिपेंडेंस इज ऑन समथिंग इंटरनल, नॉट ऑन एक्सटर्नल। और वो बोलते हैं अगर कोई जन्म लेने के बाद सब कुछ भूल जाता है तो फिर से बुरी संगत में पड़ता है, पाप कर्म में पड़ता है। लेकिन अगर उसे सब याद रहे, जो गर्भ में प्रार्थना करी थी वैसे का वैसे याद रहे, तो अच्छी भक्ति करता है। लेकिन अगर फिर से वो बुरी संगति में पड़ जाए, इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्तियों का संग करे और ऐसे संग में पड़ जाए, तो फिर से उसकी नरक की गति शुरू हो जाती है। क्योंकि जिसने भगवान श्री गोविंद के चरणों का कभी आस्वादन ही नहीं किया, उसे क्या मालूम भक्ति का स्वाद क्या है। एते भजो हो कृष्ण साधु संग करी, मने चिंत कृष्ण माता मुखे बोलो हरि। इसलिए हे माता, मैं आपको बता रहा हूं, मैं गया से आया और केवल एक साक्षात्कार लेके आया, ईश्वरपुरी का संग किया, वहां पे भगवान के चरणों के दर्शन किए। उसके बाद मेरे जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य है, हे माता आप भी धारण कर लीजिए, वर्शिप कृष्णा इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में कृष्ण की उपासना करना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का चिंतन करना और हमेशा हरि का नाम गाते रहना। इसके अलावा और किसी कार्य में कोई शाश्वत फल नहीं है अगर वो कार्य भक्ति से विहीन है। ऐसे भक्तिहीन कार्य केवल स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति हिंसा का कारण बनते हैं। इस प्रकार से भगवान कपिल देव के भाव में शची माता को बहुत सुंदर ज्ञान दिए, और इस प्रकार से खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए लगातार कृष्ण कथा बोलते रहते, कृष्ण भगवान का नाम बोलते रहते। और जब भी सही भक्तों ने अपने मित्रों से सुना कि निमाई पंडित की ऐसी दशा हो गई है, ऐसी सुंदर दशा हो गई है, ऐसे सुंदर भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, सारे भक्त आपस में चर्चा करने लगे, लगता है कृष्ण उनके शरीर में निवास कर रहे हैं। क्या ये भक्तों के सत्संग का प्रभाव है, या कोई बहुत विशेष शुद्धिकरण संस्कार किया है, कोई बहुत प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस किया है, उसका प्रभाव है, या कोई पुराने पुण्य उनके फलित हो रहे हैं सही समय पे। क्योंकि ऐसे होता है ना, बहुत समय तक अगर हम दुख भुगत रहे हैं तो हमारे पापों का फल भुगत रहे हैं। जैसे ही वो समय खत्म हो जाता है, हमारे पुण्यों का समय आता है, अच्छे दिन शुरू होते हैं। ये सोच रहे हैं शायद निमाई के अच्छे दिन शुरू हो गए। सारे भक्त ऐसा विचार कर रहे थे और उनका हृदय केवल भगवान विश्वाम्बर के बारे में चर्चाएं करके उनका हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो उठता था। ऐसा आनंद अनुभव करते थे, उनके सारे दुख अंत हो जाते थे।
और बार बार ये सोचते थे कि अभी सारे नास्तिकों का अंत हो जाएगा, हर नास्तिक विचार का अंत होगा, हर नास्तिक को ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, फर्स्ट क्लास एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। क्योंकि उनका सबसे बड़ा चिंता था कि ये जितने नास्तिक सबको भक्ति से दूर लेके जा रहे हैं, इनका मुंह कैसे बंद किया जाए, इनको भक्ति में कैसे लाया जाए। तो जब भगवान विश्वाम्बर को इस प्रकार से कृष्ण भक्ति प्रदर्शित करते हुए देखा, तो सबसे बड़ा उत्साह उनका था, अभी प्रीचिंग, ऐसा फर्स्ट क्लास प्रीचिंग होगा। अभी देखिए हो क्या रहा था, सब भक्त लोग तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं शची नंदन को, लेकिन उनका रोल, उनकी भूमिका नवद्वीप में क्या है, वो विद्या रस में मग्न रहते थे, बहुत अच्छे टीचर थे, अध्यापक थे। तो अभी जब वो अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को संस्कृत इत्यादि पढ़ाने के लिए जाते, उनका रस परिवर्तित देखे वो लोग कंफ्यूज हो जाते, और कभी कभी तो जोर से हंसते थे वो स्टूडेंट्स की, ये क्या हो क्या गया है इनको। तो जहां भक्त लोग इतने प्रसन्न हो रहे थे, स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये कौन से रस का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार भगवान उनको पढ़ाने के लिए आए, उनके मुख से केवल कृष्ण ही निकल रहा था और कुछ निकल ही नहीं रहा था, लगातार कृष्ण 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 ही बोल रहे थे। तभी विद्यार्थियों ने पूछा अपने अध्यापक निमाई पंडित को, जरा हमको बताइए सिद्ध वर्ण समन्याय का मतलब क्या है। सिद्ध वर्ण समन्याय, भगवान ने सिंपल उत्तर दिया, हर अक्षर में नारायण विराजमान है। विद्यार्थियों ने पूछा, वर्ण सिद्ध हैले के मने, हाउ वर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट परफेक्टेड। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा। निमाई पंडित ने उत्तर दिया, सब कुछ कृष्ण कृपा से चल रहा है, सारे अक्षर कृष्ण कृपा से ही बनते हैं। स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो गए। स्टूडेंट्स ने बोला, अरे पंडित कुछ अच्छे से समझाइए ना कृपया, आपको क्या हो गया, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप। निमाई पंडित बोले, हर क्षण कृष्ण का ही स्मरण करते रहो बस। मैं आपको कृष्ण की उपासना के बारे में सब कुछ समझा रहा हूं, जो कि शास्त्रों के आदि में, मध्य में, अंत में केवल कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगे, उनको समझा नहीं ये क्या हो गया। एक स्टूडेंट बोला, अरे इनको ना वायु विकार हो गया है, इसलिए ये स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, हम पूछते कुछ है, ये उत्तर कुछ और देते हैं। तभी कुछ विद्यार्थियों ने पूछा, अरे पंडित आपको ये सब ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, ये स्फूर्तियां कहाँ से हो रही हैं। भगवान विश्वाम्बर ने सिंपल उत्तर दिया, अरे ये तो सब शास्त्रों का सार है ना, शास्त्रों का प्रमाण है, सब शास्त्र ही तो प्रमाण है। भगवान बोले, चलो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको विस्तार से दोपहर को समझाऊंगा, अभी आप चले जाइए, मैं थोड़ा समय शास्त्र पढ़ता हूं और दोपहर को फिर से समझाऊंगा, अभी थोड़ा एकांत में छोड़ दो मुझको। तो सभी विद्यार्थियों ने पुस्तकें पैक करी और चले गए वहां से। वो सीधा गंगादास पंडित के पास गए, जो निमाई पंडित के भी अध्यापक थे, टीचर ऑफ टीचर, एक प्रकार के प्रिंसिपल हो गए। बोले गंगादास पंडित के पास गए और उनको बताया कि देखो निमाई इस प्रकार का एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, हम लोग और कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको बताया, निमाई पंडित तो हर एक्सप्लेनेशन में कृष्ण का ही नाम लेते हैं, हर धातु को कृष्ण के नाम के आधारित समझाते हैं। फिर उन्होंने गंगादास पंडित को बताया, कभी कभी क्लास के बीच में जोर जोर से कृष्ण का नाम लेने लगते हैं, उनका पूरा शरीर कंपन होने लगता है, उनके रोमांच होता है, पुलकित अंग, एक एक अंग पुलकित हो जाता है। आप सोचिए ना, टीचर का क्लास के बीच में अगर ऐसा हो जाए, तो स्टूडेंट्स को मालूम नहीं कैसे अभी डील करना है इस परिस्थिति से। बोले कभी कभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कभी कभी जोर से चिल्लाने लगते हैं, और उनके भाव क्लास के बीच में बदलते रहते हैं, कभी बहुत सीरियस, कभी गंभीर, कभी हंसने लगेंगे। हमको तो सोच के ही हंसी आ रही है, कैसा रहेगा सोचिए आप उन विद्यार्थियों का परिस्थिति। और बोले प्रति शब्द, एक एक शब्द के धातु को कृष्ण के नामों पे आधारित उनकी व्याकरण को समझाते हैं। हे गंगादास पंडित, हमें तो समझ में नहीं आ रहा निमाई पंडित को क्या हो गया है, बताइए हम क्या करें। अभी गंगादास पंडित तो उपाध्याय शिरोमणि, क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल टीचर्स, वो ये सुन के वो भी हंसने लगे। तो पहले तो टीचर हंस रहे थे, अभी गंगादास पंडित भी हंसने लगे। गंगादास पंडित बोले, ठीक है अभी आप घर पे जाइए और दोपहर को निमाई पंडित के साथ आप सब यहाँ पे आ जाना।
मैं उनको बताऊंगा और उसके बाद वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। आप भी उनके साथ दोपहर को आ जाना, जल्द से ज्यादा समय छुट्टी मत मना लेना, जल्दी से आ जाना। अब स्टूडेंट्स को तो छुट्टी का मतलब ही नहीं, उनको तो निमाई पंडित के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता था। सब वापिस घर पे गए और जल्द ही कुछ समय बाद भगवान विश्वाम्बर के साथ वापिस गंगादास पंडित के स्कूल में आ गए। जैसे ही निमाई पंडित भगवान विश्वाम्बर गंगादास जी के समक्ष आए, उन्होंने गंगादास पंडित के चरणों की धूल अपने सर पे धारण करी, गुरु को सम्मान किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, विद्या लाभ हुआ हऊ, बोले आपको विद्या लाभ प्राप्त हो, आशीर्वाद दिया, मे यू गेन लॉट ऑफ नॉलेज। अभी देखिए, उस समय गंगादास पंडित बोले, अरे विश्वाम्बर कृपया मेरे शब्दों को सुनिए, विद्या को त्यागिए मत, विद्या को सीरियसली लीजिए, क्योंकि ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण को विद्या ग्रहण करने को मिलता है, ये कोई मामूली भाग्य नहीं है, इससे पूरे समाज का कल्याण होता है। अरे आपके पिता को देखो, कितने उत्तम ब्राह्मण रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा। आपके माता के पिता को देखो, यानी आपके नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती, बड़े प्रसिद्ध पंडित रहे हैं। तो आप कोई ऐसे अरे गहरे कुल से नहीं आ रहे, आपके पिता की साइड, माता की साइड बड़े उच्च प्रकार के ब्राह्मण रहे हैं, कोई मूर्ख अज्ञानी लोग तो रहे नहीं आपके कुल में। और वो छोड़िए, आप अपने आप में बहुत क्वालिफाइड है। कभी कभी होता है ना, माता की साइड पिता की साइड कुल अच्छा है लेकिन बच्चे में रुचि नहीं होती। यहाँ बोलते हैं निमाई आप अपने आप में बहुत योग्य हैं टिप्पणी देने के लिए, शास्त्र को समझाने के लिए। क्यों आप सब कुछ त्याग रहे हैं? क्यों आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे? बोले अगर अपना विद्या इत्यादि छोड़ के कोई भक्ति करता, भक्ति में सिद्धि मतलब विद्या छोड़ने को ही भक्ति बोलते हैं, तो फिर उस दृष्टिकोण से आपके पिता, आपके नाना जी तो भक्त है ही नहीं, वो तो पूर्ण रूप से विद्या ब्राह्मण कार्यों में संलग्न थे। इसका मतलब उनको तो भक्ति का कुछ ज्ञान ही नहीं है, इसका मतलब वो तो अभक्त है, इसका मतलब आपके दृष्टिकोण से, क्योंकि वो विद्या में इतनी रुचि ले रहे थे और आप विद्या में रुचि नहीं ले रहे। आप ये सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने पिता के बारे में सोचिए, नाना जी के बारे में, अपने कुल के बारे में, अपनी दक्षता के बारे में सोचिए, अपने गुणों के बारे में सोचिए, विद्या के महत्वता के बारे में सोचिए। अगर कोई भक्ति करेगा लेकिन विद्या ग्रहण नहीं करेगा, उसे सही गलत कैसे समझेगा, मतलब भेद कैसे समझेगा? अगर आप केवल भगवान का नाम जप करते रहो लेकिन विद्या ग्रहण ना करो, तो भेदभाव कैसे समझेगा? इस प्रकार से गंगादास पंडित भगवान विश्वाम्बर को आदेश देने लगे, या फिर गाइडेंस, मार्गदर्शन करने लगे, क्या करना चाहिए आपको। बोले अभी आप जाइए और मुझे प्रॉमिस कीजिए, मुझे वचन दीजिए कि आप शास्त्र अच्छे से पढ़ाएंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न मतलब नहीं बताएंगे, केवल कृष्ण पे आधारित सही प्रकार से जो विषय पढ़ाना है वो ही पढ़ाएंगे। उस समय भगवान विश्वाम्बर गंगादास पंडित को प्रणाम किए और बोले आपके चरणों की कृपा से, उस समय सडनली मानो फिर से विद्या रस के भाव में आ गए, क्योंकि अभी गंगादास पंडित ने इतना समझाया। तो ये निमाई भगवान विश्वाम्बर जो गया से पूरा परिवर्तित होके आए थे, मानो फिर से विद्या रस के भाव में प्रवेश हो गए, जैसे पहले प्रदर्शित किया करते थे। और बोले गुरुदेव, आपके चरणों की कृपा से मुझे ऐसा पांडित्य प्राप्त हुआ है कि नवद्वीप में कोई मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता, मेरे से डिबेट नहीं कर सकता। कोई नवद्वीप में ऐसा नहीं है जो मेरी व्याख्याओं को, मेरे सूत्रों को खंडन कर सकता है। आज मैं शहर में पब्लिकली सबके सामने बैठ के पढ़ाऊंगा, देखते हैं कौन मुझे चैलेंज कर सकता है। तो गंगादास पंडित को अच्छा लगा, बोला अभी ये मूड में आ रहे हैं, बिल्कुल पहले जैसा मूड। गंगादास बड़े प्रसन्न हो गए और फिर भगवान विश्वाम्बर ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े। सोचिए, वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं गंगादास पंडित का भाग्य क्या है, कौन है ये व्यक्ति जिनके चरणों में तीनों लोकों के स्वामी बैठ के विद्या ग्रहण कर रहे हैं। तीनों लोकों के सभी लोग जिन भगवान विश्वाम्बर के चरणों की उपासना करते हैं, वो गंगादास पंडित के चरणों की उपासना कर रहे हैं। तो ऐसा सुंदर वार्तालाप भगवान विश्वाम्बर और गंगादास पंडित के बीच में हुआ। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा आती है। निमाई पंडित अपने सभी विद्यार्थियों के साथ नवद्वीप मार्ग से
निकलते हुए सब विद्यार्थी साथ में हैं, बीच में निमाई पंडित चल रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत सारे तारों के बीच में एक सुंदर चंद्रमा, जिनके चरण साक्षात लक्ष्मी जी अपनी छाती में अपने हृदय में धारण करती हैं। वो भगवान अपने अति सुंदर चरण लेके नवद्वीप में विचरण कर रहे हैं और करते करते सामने एक किसी का घर आया, कोई नवद्वीप के निवासी का घर आया, उनके घर के आंगन में जाके बैठ गए अपने विद्यार्थियों के साथ। एक निवासी, एक नगर के निवासी, एक नागरिक के घर में जाके बैठ गए। अभी देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने विद्या रस का आस्वादन किया, प्रदर्शन किया। बोले वस्त्र तो ऐसे पहना था, उत्तरी पहनी थी मानो सन्यासी वस्त्र पहना। और भगवान ने कई सूत्रों की स्थापना की, कई सूत्रों को अच्छे से एक्सप्लेन किया और घोषणा करने लगे कलयुग में कलियुग भट्टाचार्य पदवी तहार, शब्द ज्ञान नाही तार, से तर्क वखाने। घोषणा बिल्कुल पहले जैसे मूड में विद्या रस के भाव में घोषणा करने लगे कलयुग में अगर किसी को बेसिक शब्द ज्ञान भी नहीं है फिर भी उसको बड़ा बड़ा भट्टाचार्य टाइटल दे दिया जाता है, मानो बहुत बड़ा ज्ञानी हो। और किसी के पास बेसिक व्याकरण ज्ञान भी नहीं है, वो भी तर्क वितर्क करने बैठ जाता है, मानो बहुत सक्षम हो। लेकिन ऐसे कोई भी कलयुग के साधारण प्राणी मुझे डिफीट नहीं कर सकते। सुनिए, मेरी व्याख्याओं को सुनिए और सब बैठ जाइए। अभी देखिए कौन कहता है मैं ढंग से नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूं। और इस प्रकार से भगवान विश्वाम्बर ऐसी सुंदर शिक्षाएं प्रदान करने लगे, पूर्ण रूप से विषय पे आधारित, और बोले कोई मुझे चुनौती नहीं दे सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। और मानो पूरे सबके सामने बैठ गए, सब देख रहे हैं आते जाते और सब उनकी बातें सुन रहे हैं। और क्योंकि हम पहले बता चुके हैं नवद्वीप में बहुत सारे अध्यापक थे, बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे स्कूल्स थे, तो वो सब देख रहे हैं यहाँ पे निमाई पंडित का स्कूल लगा हुआ है। तो सब घबरा रहे हैं, नहीं नहीं इनके सामने नहीं जाना, हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है इनका सामना करने की, इनके पांडित्य के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। तो जैसे बड़े बड़े पंडित स्नान करने जा रहे थे गंगा जी के तट पे, रास्ते में देख रहे थे यहाँ निमाई पंडित का स्कूल चल रहा है, दूर से ही मानो उनका अहंकार चकनाचूर हो रहा था केवल निमाई पंडित के इस क्लास को सुन के। कार शक्ति आछे विश्वाम्भरे रस समीपे, सिद्धांत दिबे कहेन आछे नवद्वीपे। पूरे नवद्वीप में किसी के पास शक्ति नहीं थी निमाई पंडित के सिद्धांत का सामना करने की। और बोले रात तक वो स्कूल चलता रहा, क्योंकि अभी तो मानो गंगादास पंडित ने विश्वाम्बर के अंदर का विद्यारस जगा दिया हो, ऐसा मूड में आगे रात तक पढ़ाई करते। तभी क्या हो गया, तो देखिए जैसे पहले भक्ति रस में थे, फिर गंगादास पंडित के शब्द सुन के विद्या रस जागृत हो गया, लेकिन अभी ये विद्या रस कुछ ही क्षणों में फिर से भक्ति रस पे प्रवर्तित होने वाला है। क्योंकि क्या हो गया, पास के ही किसी घर के आंगन में एक ब्राह्मण, बहुत ही सौभाग्यशाली ब्राह्मण विराजमान थे, जिनका नाम था रत्न गर्भ आचार्य। और वो भगवान के पिता जगन्नाथ मिश्रा के बहुत अच्छे मित्र थे, क्योंकि सेम गांव में भी दोनों का जन्म हुआ था। और उनके 3 पुत्र थे, कृष्णानंद, जीव और यदुनाथ कविचंद। बहुत सुंदर, देखिए ना कैसे किसी प्रकार से तो गंगादास पंडित ने उनको विद्या रस में मग्न कराया, लेकिन अभी फिर से वो भक्ति रस में परिवर्तित होने वाला है। तो वर्णन कुछ इस प्रकार से आता है, उनके 3 पुत्र हैं, कृष्णानंद, जीव और यदुनाथ कविचंद्र। और ये तीनों पुत्र के गुण बताए हैं, ये मानो कृष्ण के चरणों के आसपास मंडराने वाले भंवरों की तरह हैं। कृष्ण पद मकरंद, कृष्ण के चरण कमलों से जो शहद अमृत प्राप्त करने में सक्षम है। दे वर लाइक बीज एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। और वो रत्ना गर्भाचार्य, उनका ऐसा शक्ति था भागवतम के प्रति, ऐसा प्रेम था श्रीमद् भागवतम के प्रति। वो श्रीमद् भागवतम के श्लोक ऐसे प्रेम से उच्चारण करते थे। तो उस समय उनके घर में पिता और पुत्रों के बीच में एक कथा चल रही थी भागवत की। और ये कथा उस समय की है जब भी कुछ कृष्ण कथा जो दशम स्कंद की आती है श्रीमद् भागवतम में, जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में वृंदावन में लीला किए,
तो एक समय पे भगवान कृष्ण के मित्र, जितने भी ग्वाले छोटे मित्र थे उनके, उन्होंने कृष्ण को रिक्वेस्ट किया कि हमें भोजन चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि आप पास में ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाइए, वो भोजन देंगे। लेकिन ब्राह्मणों ने भोजन देने से मना कर दिया, क्योंकि उनका यज्ञ चल रहा था और यज्ञ करने समाप्त करने से पहले वो किसी को भोग अर्पण नहीं करेंगे। वो ब्राह्मणों ने सोचा नहीं, अरे हर यज्ञ, हर तपस्या, हर दान का फल अति उत्तम तरीके से प्राप्त होता है अगर कृष्ण की सेवा कर दी तो। बस भगवान कृष्ण बलराम जी की सेवा होगी तो सभी यज्ञ पूर्ण हो गए। लेकिन वो यज्ञ के विधि विधान से बहुत आसक्त थे। निराश होके बालक कृष्ण के पास आए। कृष्ण ने बोला, आप ऐसा करो, उनकी पत्नियों के पास जाओ। पत्नियों ने इतने शास्त्र तो नहीं पढ़े हैं, यज्ञ के विधि विधान तो नहीं मालूम, लेकिन उनका जो प्रेम था कृष्ण बलराम के प्रति वो बड़ा ही शुद्ध स्वभाव का था, बड़ा ही निर्मल था। उनको कोई पड़ी नहीं थी किसी विधि विधान की, वो तो कृष्ण ने मांगा है और चल पड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत सुना था और सुन सुन के उनके अंदर कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम जागृत हो गया था। तो वो सारा का सारा भोजन लेके कृष्ण के पास चली आई। जबकि उनके पति, उनके सगे संबंधी सबने रोकने का कोशिश किया, लेकिन वो चली आई। उनको परवाह नहीं थी, उनको मालूम था कृष्ण संतुष्ट तो सभी कल्याण हो गया। ऐसे भागती हुई है जैसे नदी समुद्र की तरफ भागती हुई जाती है, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो उस समय का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उन्होंने भगवान कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन किया, तो उन सौंदर्य का वर्णन करता हुआ बड़ा सुंदर श्लोक नवद्वीप में ये पिता और उनके 3 पुत्रों के बीच में चर्चा में चल रहा था। रत्न गर्भ आचार्य, उनके साथ जो 3 पुत्र हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नटवेशम नफ्रताम से विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानम अब्जम कर्णो पलालक कपोल मुखाब्जहासम। बोले उनका कॉम्प्लेक्शन श्यामम हिरण्य परिधिम, और उनके वस्त्र स्वर्ण रंग के वस्त्र थे, उनके गोल्डन गारमेंट्स। वन माल्य बरहा, उन्होंने एक फूलों की माला धारण की है और उनके शीश पे मोर पंख उपस्थित हैं। धातु प्रवाल नटवेशम, और इस प्रकार से उनका वेशभूषा, उनका ड्रेसिंग हुआ है अनेक प्रकार के धातुओं से, कलर्ड मिनरल से उनका मुखड़े का श्रृंगार हुआ है, अनेक प्रकार के फूल और पत्तों से उनका श्रृंगार हुआ है। पूर्ण रूप से ऐसे लग रहे थे मानो एक ड्रामेटिक डांसर, एक नाट्य के लिए तैयार किया गया है। और अपना एक हाथ वो अपने मित्र के कंधे पे रखे हुए थे और दूसरे हाथ से कमल के, एक हाथ कंधे पे है और दूसरे हाथ से कमल के फूल को के साथ खेल रहे थे। उनके कानों में, कर्णों में, भगवान श्री कृष्ण के कर्णों में बहुत सुंदर फूल से सुसज्जित थे। विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत, लिली फ्लावर जो होते हैं वो उनके कानों को सुसज्जित, सुशोभित किए हुए थे और उनके केश, घुंघराले केश उनके गालों पे आ रहे थे। पलाल कपोल मुखाब्जहासम, और उनका कमल जैसा मुखड़ा और उस पे सुंदर मुस्कान। तो ये सुंदर श्लोक का वर्णन उन पुत्रों और रत्न गर्भ आचार्य के बीच में हो रहा था। वो भागवत के इस प्रसंग पे कथा चल रही थी। भक्ति योगे श्लोक पढ़े परम संतोष, प्रभु रख करने ते आसी करिल प्रवेश। तो निमाय पंडित जो पूरा विद्या रस का प्रदर्शन करते हुए, अपने विद्या के द्वारा सभी पंडितों को चुनौती देते हुए एक नागरिक के आंगन में बैठे हैं। पड़ोस के घर में रत्नागर्भ आचार्य ने जैसे ही इस श्लोक का उच्चारण किया, और ये श्लोक जो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, ये भगवान विश्वाम्बर के कानों में प्रवेश किया। हम आपको इस समय स्मरण दिला दें, हम किनकी कथा कर रहे हैं।
भगवान विश्वाम्बर जो साक्षात कृष्ण है, लेकिन कृष्ण भक्ति का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए हैं, यानी श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रकट आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए। साथ ही साथ इस जगत के लोगों को दिखाने के लिए प्रकट हुए हैं कृष्ण की भक्ति कैसे की जाए। जैसे टीचर एक छोटे बालक को ABCD सिखाती है, खुद अपने हाथ में पेन या पेंसिल लेके लिख के सिखाती है, इसी प्रकार से भगवान स्वयं भक्ति करके दिखाने वाले हैं दुनिया को भक्ति कैसे की जाती है। और जैसे ही कृष्ण के सौंदर्य के वर्णन वाले श्लोक उनके कानों में प्रवेश किए, बहुत सुंदर वर्णन आता है। भक्ति र प्रभाव मात्र सुनीला, भगवान ने जैसे ही सुना वो उसी समय ऐसे भाव विभोर हो गए, कृष्ण के सौंदर्य के बारे में सुन के इतने प्रफुल्लित हो गए, कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए, पृथ्वी पे गिर पड़े। अभी स्टूडेंट सोच रहे हैं अभी तक अच्छी क्लास चल रही थी, विद्या रस की फर्स्ट क्लास, और सडनली फिर से भक्ति स्फुरित हो गई। और इस बार भक्ति ने सभी सीमाओं को तोड़ दिया। ऐसी सुंदर भक्ति का प्रदर्शन भगवान के दिव्य देह में होने लगा, दिव्य रूप में होने लगा। सारे के सारे शिष्य पूर्ण रूप से विस्मित हो गए। कुछ समय बाद भगवान जब होश में आए, बार बार भगवान विश्वाम्भर बोलने लगे, बोलते जाओ, गो ऑन रिसाइटिंग, उच्चारण करते जाओ, प्लीज कीप ऑन चैंटिंग। बार बार बोलते रहे, प्लीज कीप ऑन चैंटिंग, कीप ऑन चैंटिंग। ये जो श्लोक आप दशम स्कंद का बोल रहे हैं, ये बार बार बोलते जाइए। और ये बोल के इतने भाव विभोर हो गए, गड़ा गड़ी ये आए, यानी पृथ्वी पे बार बार ही वॉज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ही वॉज रोलिंग। भगवान बोले चैंट चैंट, बोलो बोलो, फिर से बोलो। और जब ब्राह्मण ने देखा ऐसा रसिक व्यक्ति, देखिए कोई कथा कर रहा हो और कोई व्यक्ति उसका रस ले रहा हो, उसका आस्वादन कर रहा हो, तो कथा करने वाले का उत्साह और बढ़ जाता है। और वही हुआ, रत्नागर्भ का उत्साह और बढ़ गया बोलने के लिए। और इस प्रकार से पूरे वातावरण ने मानो वैकुंठ का, गोलोक का वातावरण हो गया। ऐसा समुद्र, ऐसा आनंद का समुद्र मालूम है वहां पे अपनी लहरें प्रकट कर रहा था। जहां भगवान विराजमान थे, ऐसे भावावेश हो रहे थे। उनके आसपास जितनी पृथ्वी है पूर्ण भगवान के नेत्रों से अश्रु प्रकट उनसे भीग गई। और जब उस ब्राह्मण ने देखा कि भगवान को इतना आनंद आ रहा है, उसने और भक्ति से, उत्साह से श्लोक का उच्चारण शुरू किया। उसका उत्साह बढ़ गया, भगवान का आनंद बढ़ गया। भगवान का आनंद बढ़े, उसका उत्साह बढ़ जाए, उसका उत्साह बढ़ जाए। भगवान, मानो उसके उत्साह का और भगवान का आपस में कंपटीशन शुरू हो गया। मोर एंड मोर एक्साइटमेंट, मोर हैप्पीनेस, मोर हैप्पीनेस, मोर एक्साइटमेंट। और साथ ही साथ रत्ना गर्भ भी। देखिए जब भगवान की, जैसे मैंने बताया पहले, किसी को रोता हुआ देखते हैं तो व्यक्ति रोने लगता है, हंसता हुआ तो खुद भी हंसी आती है। यहाँ भगवान को ऐसा भावावेश देखा, रत्ना गर्भ के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाह होने लगे। और बाद में आके उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। पूर्ण रूप से भगवान चैतन्य के प्रेम में बंध गया था। और बार बार अभी श्लोक बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, और भगवान बोल रहे हैं और बोलो और बोलो। ये सब देख के वहां के जो निवासी थे, नागरिक थे, वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कभी ऐसा आदान प्रदान भक्ति का देखा ही नहीं। वो सब चरणों में गिर गए, अपना प्रणाम करने लगे दोनों के दोनों को। देखिए जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार काबू से बाहर हो जाते और इतना भाव में प्रवेश कर जाते, उस समय उनको सांत्वना देने वाले कौन थे? नवद्वीप के एक भक्त गदाधर पंडित। वहां पे गदाधर पंडित ने देखा रत्नागर्भ बोलते जा रहे हैं तो भगवान का भाव बढ़ते जा रहा है। गदाधर पंडित ने उस समय रत्नागर्भ आचार्य को बोला, बस शांत हो जाओ, डू नॉट चैंट मोर। और तब सब लोग एक घेरा बना के भगवान विश्वाम्बर के आसपास बैठ गए। थोड़े समय बाद भगवान श्री गौरांग महाप्रभु बाह्य चेतना में प्रवेश किए। और और मानो अभी होश आया है तो पूछ रहे हैं, की बोला प्रभु, जिज्ञासा सदाया। वो सोच रहे हैं क्या हुआ क्या इतना देर। मानो एक
अलग ही चेतना में प्रवेश कर देते। जब बाहर से नवद्वीप चेतना में आए तो पूछ रहे हैं, अरे क्या हुआ, क्या मैं बहुत व्याकुल हो गया था, क्या मैं बहुत चंचल हो गया था? सारे विद्यार्थी बोले, नहीं नहीं, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, योर एक्शंस आर ग्लोरियस। मानो व्यक्ति अभी अभी नशे से जागा हो, नशे में व्यक्ति ने क्या क्या किया वो उनको भी मालूम नहीं, लेकिन स्टूडेंट बोलने लगे, जो भी आपने किया धन्य है, धन्य है, कृतकृत्य तुम्ही, आप तो महान है। हमारे पास तो शक्ति भी नहीं है आपके कार्यों को समझाने की, आपके कार्यों का वर्णन करने की। तो इस प्रकार से जितने विद्यार्थी थे वो प्रशंसा करने लगे। लेकिन भगवान जी को जो निकटीय पार्षद थे, गदाधर पंडित और बाकी छोटे से भक्त जो आसपास थे, उन्होंने शिष्य को बोला, बस अभी कोई स्तुति मत करो, कोई भक्ति कार्य का वर्णन करेंगे, इनके अंदर ऐसे भक्ति रस की स्फूर्ति होती है, ये फिर हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे और इस प्रकार से भावावेश हो जाएंगे, ये उत्तम नहीं है, अभी इनको शांत रहने दो। उन्होंने बोला, अभी प्रेज, डू नॉट प्रेज हिम प्लीज। भगवान विश्वाम्बर इस प्रकार से जब होश में आए, उन्होंने अपने आप को संभाला और सबके साथ गंगा स्नान करने के लिए गए। गंगा जी को प्रणाम किया, गंगा जल अपने शीश पे धारण किया, गंगा जी के तट पे अपने पार्षदों के साथ बैठ गए। जैसे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाएं यमुना के तट पर करते थे, शची माता के पुत्र शची नंदन गंगा जी के तट पे अनेक लीलाएं करना पसंद करते थे। फिर भगवान विश्वाम्बर ने सबको अपने घर भेज दिया और वो भी अपने अपने घर पहुंच गए, प्रसाद लिया और उसके बाद थोड़ा विश्राम किया, योग निद्रा में चले गए। रात्रि इस प्रकार से बीत गई। अगले दिन सब विद्यार्थी फिर से आ गए और अपनी पुस्तकों को लेकर बैठ गए पढ़ने के लिए। और जब फिर से पढ़ने के लिए आ गए, बहुत सुंदर वर्णन है, अभी क्या भगवान ने पढ़ाया क्या उनको। भगवान तो गंगा जी स्नान करके आए और अपना सीट ले लिया उन्होंने, टीचर का जो सीट था उनका, और फिर से पढ़ाना शुरू किया, फिर से सब एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन फिर से पूर्ण रूप से कृष्ण पे आधारित थी। हर शब्द को कृष्ण भक्ति से संबंध में ही स्थापित कर रहे थे। स्टूडेंट्स ने बोला, अरे धातु का मतलब क्या होता है? धातु, द वर्बल रूट। भगवान ने बोला, धातु मतलब कृष्ण की शक्ति। वो बोले, सुनिए मैं आपको धातु का मतलब समझाता हूं, देखते हैं कौन है मेरे मतलब का खंडन कर सकता है। ऐसा निमाई बोलने लगे। उनका भक्ति रस, विद्या रस सब मिक्सअप हो रहा है अभी। बोले, सारे के सारे राजा जिनके पास बड़ा बड़ा सुंदर शरीर रहा है, सोने से सुसज्जित, आभूषणों से सुसज्जित रहा है, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य से सुसज्जित रहा है, बोलने लगे, ऐसे बहुत बहुत राजा रहे हैं जो दूसरों की डेस्टिनी को कंट्रोल करते आए हैं। उनका पूरा कंट्रोल रहा है दूसरे के ऊपर, लोगों के भविष्य को बदल सकते हैं। लेकिन ऐसे राजा अपने आप में काल के प्रभाव में रहते हैं, और अगर धातु उनके शरीर को छोड़ दे तो उसके बाद वो भी जीवित नहीं रहते। कोई जानता नहीं, उनका सौंदर्य कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाता है, उनका शरीर जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। अरे कृष्ण की शक्ति ही है जो सभी शरीर को सौंदर्य और शक्ति प्रदान करती है। वही कृष्ण की शक्ति जो हर शरीर में विराजमान है, उसे धातु बोलते हैं। हे स्टूडेंट्स, हे विद्यार्थियों, इस बात को समझो, अगर आपको किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम है, अफेक्शन है, वो अफेक्शन क्यों है? क्योंकि उस शरीर में कृष्ण के अंश निवास कर रहे हैं। साक्षात कृष्ण उस शरीर को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये तो इल्यूजन है, भ्रम है, माया है, जिसके कारण लोग इस बात को समझ नहीं पाते। आप खुद ही सोचिए, क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन अगर उनके शरीर में से जो शक्ति विद्यमान है वो उस शरीर को छोड़ दे, वही व्यक्ति जिसको सम्मान करते हैं, आलिंगन करते हैं, उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को स्पर्श कर दिया अगर हमने, तो हमें स्नान करना पड़ेगा, उसको दूषित मानते हैं। जिस पुत्र को एक माता या पिता अपनी गोद में लेके बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, वही पुत्र, जिस पुत्र को
एक पिता ने अच्छे से पोषण किया, प्रेम किया, वही पुत्र बाद में जाके अपने पिता के मुख में अग्नि देता है, जब उसके पिता के अंदर की जो शक्ति विद्यमान है वो उस शरीर को छोड़ देती है। इसलिए आप समझिए, जब आप धातु का मतलब पूछ रहे हैं, धातु मीन्स एनर्जी ऑफ कृष्णा, जो पूरे जगत को विद्यमान करके रखी है। इस प्रकार से हर चीज को कृष्ण के संबंध में ही देखने लग रहे। अरे वो संस्कृत व्याकरण का धातु पूछ रहे हैं और यहाँ पे निमाई पंडित आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं। बोलने लगे, हे विद्यार्थियों, कृपया कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ मत कीजिए। कृष्ण भक्ति ही, भगवान कृष्ण ही परम शक्तिमान है, सभी शक्तियों के स्रोत हैं, परम उपासनीय है। कृष्ण का नाम जप कीजिए, कृष्ण की उपासना कीजिए। अगर भगवान कृष्ण को थोड़ा सा भी जल, पुष्प, फल इत्यादि अर्पण कर दें तो यमराज के दंड से भी हम मुक्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से भगवान वही उदाहरण देने लगे। अरे देखिए, पूतना, बकासुर, अघासुर, कितनी कृपा प्राप्त हुई, उन सबका कल्याण हो गया। राक्षस थे, भगवान को मारने आए थे। सोचिए भगवान कितने दयालु हैं। क्यों आप भगवान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते? अजामिल किस प्रकार से भगवान का नाम लेके पूरे पापमय जीवन से मुक्त हो गया। क्यों भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेते? इस प्रकार से बड़ा सुंदरता से वर्णन करने लगे। श्री गौरांग महाप्रभु अपने विद्यार्थियों को भागवतम क्लास दे रहे हैं। पहले अपनी माता को भागवतम क्लास दिया था और शायद ये उनकी विद्या रस की अंतिम क्लास होगी। बोले, शिवजी भगवान कृष्ण के चरणों के आश्रय में इतना मस्त हो जाते हैं, इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कभी कभी तो बिना किसी वस्त्र के दिगंबर अवस्था में भ्रमण करने लगते हैं। वही चरण लक्ष्मी जी को भी आश्रय प्रदान करते हैं। हे विद्यार्थियों, हे विद्यार्थियों, उन चरणों को अपने हृदय में धारण करो, विनम्रता भाव से कृष्ण के चरणों की सेवा करो, क्योंकि साक्षात अनंत शेष भी उन चरणों की महिमा गान हजारों 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 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी महिमा गान का अंत नहीं हुआ। बोले, हे विद्यार्थियों, जब तक जीवन है, जब तक शक्ति है, अपने हृदय को कृष्ण भक्ति में समर्पण कर दो। हृदय में कोई और वस्तु ना आने पाए। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, चरण धरिया बलि, कृष्ण देह मम। यहां देखिए, भगवान विश्वाम्बर अपने विद्यार्थियों के चरणों में गिर के बोल रहे हैं, कृष्ण आपके माता है, कृष्ण आपके पिता है, कृष्ण आपके धर्म प्राण है। मैं आपके चरणों में गिर के आपसे निवेदन करता हूं कि अपने मन को कृष्ण स्मरण में पूर्ण रूप से संलग्न कीजिए। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। कृष्ण है, शिष्यों के चरणों में गिर रहे हैं और बोल रहे हैं कृष्ण की उपासना कीजिए, भक्ति सिखा रहे। और इस प्रकार से एक दास के भाव में भगवान लगातार अपनी ही महिमा गान करते रहे। बोले, पूरा आधा दिन तक ये महिमा गान चलता रहा। वो स्टूडेंट्स लोग इतने मंत्र मुग्ध हो गए, ऐसे मंत्र आधे दिन तक चलता रहा और सारे के सारे रैप्ट अटेंशन से सुन रहे थे, पूरा ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन कोई अपना मुख नहीं। बोले, एक क्षण के लिए नोबडी कुड ओपन देयर माउथ। ऐसा नहीं डर के मारे, वो पूरा प्रभावित हो गए थे उनकी प्रतिभा से, उनके अट्रैक्शन से, उनके फोर्सफुल एक्सटेटिक स्पीच। ये कोई यमराज जैसी फोर्सफुल नहीं है, ये आनंद का फोर्स है, आनंद का वेग है। लेकिन हमको ये भी जानना है कि ये जो विद्यार्थी थे ये ऑर्डिनरी नहीं थे। भगवान की लीला में जो सहायक बने हैं, ये कोई ऑर्डिनरी तो शाश्वत भक्त हैं, जो लीला में इस प्रकार से स्टूडेंट बन के आए हैं। और कुछ समय बाद विश्वाम्बर जो ऐसा सुंदर भागवत कथा कर रहे थे, भावावेश में आके वो पुनः अपनी बाह्य चेतना को प्राप्त की और उनको फिर से बहुत लज्जा आने लगी। पता नहीं मैं भक्ति के नशे में आके क्या क्या बोल गया, मैं तो संस्कृत क्लास लगाने के लिए आया था, इन्होंने धातु का मतलब पूछा और धातु के मतलब से मैं कहां से कहां से कहां पहुंच गया। और फिर भगवान ने पूछा, अच्छा कैसा रहा आज का लेक्चर, क्या मैंने सूत्रों को ढंग से समझाया कि नहीं समझाया? तब स्टूडेंट्स बोलते हैं, योर एक्सप्लेनेशन वॉज करेक्ट, आपका जो भी व्याख्या था बड़ा सही था।
ऐसा कोई उद्दंडी पूरे नवद्वीप में नहीं बना है, देयर इज नो वन एरोगेंट इनफ जो आके आपका खंडन कर सकता है, आपसे तर्क वितर्क कर सकता है। आपने बिल्कुल सही समझाया। जो आपने समझाया आज तो आपने परम सत्य के आधार पे समझाया। मानो अभी विद्यार्थियों का भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, विद्यार्थी भी भगवान के भाव में ढल ढल रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है, अरे वाह ये लेक्चर बढ़िया है, कि कृष्ण भक्ति का लेक्चर, सब कुछ सरल हो गया, एवरीथिंग इज कृष्णा, बस और कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं। तो उनको भी एक, वो भी मानो उस भाव में पूर्ण रूप से लिपट गए। बोले जो कुछ आपने समझाए, लेकिन फिर स्टूडेंट्स बोलने लगे अ, अ, जो पुस्तकें हम लेके बैठे हैं लगता है उसका लक्ष्य कोई और है, कुछ और है। तो भगवान ने बोला अच्छा जरा आप बताओ मेरे को, मैंने क्या समझाया। भगवान क्रॉस चेक करने जाते थे, मैंने सही समझाया कि नहीं, बिकॉज फाइनली वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ गए और भगवान को भी लग रहा है, लगता है मैंने भावावेश में कुछ और ही बोल दिया। तो भगवान बोलते हैं लगता है मुझे ना कुछ वायु विकार हो गया, इसलिए मैंने कुछ गलत बोल दिया, जरा आप रिपीट करेंगे, कैन यू रिपीट सो दैट आई कैन क्रॉस चेक, मैंने क्या सूत्र समझाए। भगवान शिष्य ने बोला आपने तो हर सूत्र में केवल हरि की महिमा ही बिताई, सूत्र वृत्ति टीकाया वाखान सब में केवल कृष्ण ही बताया और कुछ नहीं बताया। और जब हम आपके हृदय के विकारों को देख रहे थे, जब आप कृष्ण भक्ति का वर्णन कर रहे थे, हम सोच रहे थे कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो भगवान पूछे आप क्या नोट कर रहे थे। स्टूडेंट्स ने बोला परफेक्शन ऑफ ऑल एक्सेलेंस, यत चमत्कार है। बोले आप तो परफेक्शन ऑफ ऑल एक्सेलेंस, हमने इस प्रकार का प्रेम कभी देखा नहीं, ऐसा अश्रु प्रवाह, ऐसा कंपन, ऐसा पुलकित होना, ऐसा रोमांच होना, वी हैव नेवर सीन दिस। और कल का बता दें, कल हमने बताया नहीं क्या किया आपके साथ, हमने सब छुपा लिया। कल आप हमको पढ़ा रहे थे देर रात तक, तभी पास के एक ब्राह्मण रत्नागर्भ आचार्य, उन्होंने एक श्लोक पढ़ा और वो श्लोक पढ़ने के बाद तो आप मूर्छित ही हो गए थे। और उस समय जो आपने भावों का प्रदर्शन किया, कभी हमने अतीत में ऐसा देखा नहीं है। और आप इस प्रकार से कंपेयर कर रहे थे कि हजार लोग भी आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पकड़ नहीं पाए। पूरे शरीर पे ऐसा रोमांच हो रहा था और आपका दिव्य स्वर्ण कांति वाला जो शरीर है पूर्ण रूप से स्वेट एंड डस्ट पूरा कवर्ड हो गया था। आप ऐसा पृथ्वी पे लोटपोट हो रहे थे। अपूर्व भाव्य सब देखे यत जना, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और कुछ लोग बोले अरे ये तो नारायण स्वयं है। और कोई बोलने लगे कि इनको जो कृपा प्राप्त हुई है, अरे ये कृपा तो बिल्कुल व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि और प्रहलाद महाराज जैसी भक्ति की कृपा है। और किसी प्रकार से तो सबने कल आपको शांत किया, कल आपको पकड़ा और फिर आप बाह्य चेतना को प्राप्त किया, आप होश में आए। आपको ये सब मालूम नहीं है, प्लीज सुनिए, हम आपको बताते हैं कल क्या क्या हो गया। पिछले 10 दिन से आप केवल भक्ति के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, केवल भक्ति के बारे में व्याख्या कर रहे हैं और कृष्ण के हरि नाम पे ही चर्चा करते जा रहे हैं। हर शब्द में आपको कृष्ण का नाम ही दिखता है। 10 दिन हो गया और हमारी पढ़ाई, हमारा सिलेबस आगे चला ही नहीं। और हम डर रहे थे आपको बताने के लिए, लेकिन अभी आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं आपको। आप तो हर शब्द के अनलिमिटेड मीनिंग्स को जानते हैं। भगवान बोले आपकी पढ़ाई 10 दिन से नहीं हुई, 10 दिन से मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूं। अरे आप मुझे बताना चाहिए था ना, आपने बताया क्यों नहीं मुझे। लेकिन स्टूडेंट्स बोले अबे बताएं क्या, एक दृष्टिकोण से आपका जितना भी व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो परम सत्य के स्तर पे है। आप छोटे मोटे विषय के बारे में तो बात ही नहीं कर रही, यू आर टॉकिंग ऑफ द हाईएस्ट नॉलेज। इसलिए उसमें कुछ गलत भी नहीं है। सभी शास्त्रों का सार कृष्ण ही है, कृष्ण ही परम सत्य है, यही असली स्टडी है, यही शास्त्रों का सार है। गलती तो हमारी है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है। जो आपने बताया वो तो मूल सत्य है और वही ज्ञान एक्चुअली प्राप्त करने लायक है, लेकिन हम अपने जीवन में उस लेवल पे नहीं होते, इसलिए हम अलग अलग स्तर से एक ही चीज को समझते हैं। ये तो हमारे ही पाप प्रवृत्ति है जिसकी वजह से हम इतने उत्तम ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रहे।
भगवान ने जब अपने शिष्यों की इस नम्र भाषा को सुना, शिष्य ये नहीं बोल रहे क्या बता रहे हैं आप, सब सर के ऊपर से जा रहा है। शिष्य बोल रहे हैं आप जो बता रहे हैं वो बेस्ट है, लेकिन हम उस लायक नहीं है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनकी नम्रता को देख के, और उनके ऊपर करुणा करते हुए, दया करते हुए, कृपा करते हुए भगवान बोलने लगे आगे चल के। भगवान बोले जो आप बोल रहे हैं सही है, लेकिन कृपया जो कुछ भी मैंने बोला ऐसे भावावेश होके कृष्ण भक्ति के नशे में बोला, सबको बताना मत, सब उस लायक नहीं है। मैं क्या करूं? मैं जब से गया से आया हूं, मुझे सब दिशाओं में केवल श्याम वर्ण, कृष्ण वर्ण वाले कृष्ण ही दिखते हैं, जो लगातार अपनी वंशी वादन कर रहे हैं। मेरे कानों में लगातार कृष्ण का नाम गूंजता रहता है, और पूरा जगत मुझे भगवान गोविंद का धाम के रूप में दिखता है। मैं आपसे माफी मांगता हूं, आज के बाद मैं आपको विद्या प्रदान नहीं कर पाऊंगा। आई रिजाइन फ्रॉम माई पोस्ट एज अ टीचर। देखिए यहां पे समझने वाली बात है, चैतन्य भागवत को कोई गलत मत समझना। ऐसा नहीं कि जो भक्ति करते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देते हैं, बल्कि भक्त तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन भगवान का अवतार संस्कृत पढ़ाने के लिए नहीं हुआ, व्याकरण ज्ञान विद्या देने के लिए नहीं हुआ। भगवान का अवतार कृष्ण प्रेम देने के लिए हुआ। तो अगर हमें लगेगा भगवान अपने टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ रहे हैं, वो छोड़ नहीं रहे। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अवतार लिए हैं वो अब शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो रिस्पॉन्सिबल थे ही नहीं, 24 साल तो ऐसे ही लीला कर रहे हैं और नवद्वीप में एक आनंद दे रहे हैं। लेकिन अब उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। जैसे बोलते हैं 20-25 साल की उम्र में व्यक्ति अपना कैरियर स्थापित करता है, क्या कैरियर बनाना है। भगवान भी इसी उम्र की रेंज में और अब धीरे धीरे भक्ति रस का प्रचार शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए उनका प्राकट्य हुआ है, जिस कैरियर का प्रचार करने के लिए। व्हाट इज द रीजन फॉर हिज अपीयरेंस? बोले आई हम्बली अपोलोजाइज, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। और मैं आपको परमिशन देता हूं, आपको आई फ्री योरसेल्फ, आप किसी से जाके पढ़ सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे ही टीचर स्वीकार करना है, किसी के पास भी जाके किसी को भी अपना टीचर स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि मेरे मुंह से तो कृष्ण के अलावा और कोई शब्द निकलता नहीं है। मेरे मन की ऐसी अवस्था हो गई है, मैं ऐसा पागलपन मेरे मन पे सवार हो गया है। और इस प्रकार से महाप्रभु नेत्रों में अश्रु बहते जा रहे हैं, अपनी पुस्तकों को बांधा और चल दिया। देखिए निमाय पंडित इन इन स्टूडेंट्स के सबसे प्रिय टीचर रहे हैं, और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, बोले क्लोज द बुक्स, आई एम गोइंग। भगवान के जो विद्यार्थी थे उन्होंने तभी प्रणाम किया। उन्होंने बोला अगर आपका ये रेजोल्यूशन है, अगर आप ये सोचे हैं, विचार किए हैं, धारण किए हैं, तो हम भी यही करेंगे, हम भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने आपके अंदर पढ़ने का रस चख लिया, इस रस के बाद हम और किसी के अंदर कैसे पढ़ पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं। अरे इतना हाईएस्ट रस स्वाद कर लिया, अभी दूसरा टीचर नहीं चलेगा अपने को। और इस प्रकार से अपने टीचर के विरह में दुखी, पीड़ित, हृदय पूर्ण रूप से द्रवित सारे के सारे विद्यार्थी जोर जोर से रोने लगे और बोलने लगे। अभी तो हमारी केवल यही प्रार्थना है, जो एक्सप्लेनेशंस आपके मुंह से सुना है, जो भक्ति से परिपूर्ण व्याख्याएं सुनी है, वो हमारे हृदय में पूर्ण रूप से मे दे बी परमानेंटली एच्ड इन अवर हार्ट्स, हमेशा हमारे हृदय में पूर्ण रूप से विराजमान हो जाए, जन्म जन्मांतर तक हमारे हृदय में धारण रहे। और किसके पास जाएं और क्या पढ़े? ना तो कोई टीचर आपसे अच्छा है, और ना इस ज्ञान से उत्तम कोई ज्ञान है। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, जो आपसे सुना वी आर वेरी वेरी हैप्पी। इस प्रकार से बोलते हुए सभी विद्यार्थियों ने प्रणाम किया भगवान को, दोनों हाथ जोड़ के, अपनी भी पुस्तकें बंद करके बांध दी परमानेंटली। और वो स्टूडेंट्स जोर जोर से बोलने लगे हरी 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 हरी। और इस प्रकार से निमाई पंडित इतने प्रसन्नचित हो गए। भगवान विश्वाम्बर जो पंडित के रूप में जगह जगह घूम रहे थे, भगवान विश्वाम्बर अभी भक्ति का पोषण करेंगे पूरी सृष्टि का। उन्होंने एक एक विद्यार्थी को बड़े प्रेम से आलिंगन किया। सभी विद्यार्थियों ने अपना शीश
नीचे किए हुए बड़े विनम्रता से सब रो रहे थे और पूर्ण रूप से भक्ति के आनंद का आस्वादन कर रहे थे। रुद्ध कंठ हई लेना सर्व शिष्यगण, आशीर्वाद करे प्रभु श्री सचिनंदन। और भगवान सचिनंदन भरपूर आशीर्वाद बरसा रहे थे। देखिए भक्तों के बीच में कैसे आशीर्वाद बरसते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, श्री गौरांग महाप्रभु, भगवान विश्वाम्बर बोलने लगे, अगर मैंने एक दिन के लिए भी कृष्ण की भक्ति की है, कभी कृष्ण के प्रति दासत्व सेवा की है, तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। मेरी यही इच्छा है। दैट्स व्हाट आई वांट। आप पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में आश्रय ले लीजिए और आपका मुख पूर्ण रूप से कृष्ण के नाम से परिपूर्ण रहे। हमेशा आपकी जिह्वा पे कृष्ण का नाम उपस्थित रहे। निरवधि श्रवण सुनह कृष्ण नाम, लगातार कृष्ण का नाम और कानों में प्रवेश करता रहे। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा आशीर्वाद है। कृष्ण आपके प्राण धन हो, कृष्ण आपके सर्वस्व हो, कृष्ण आपके सब कुछ हो जाए बस। और जितना कुछ आपने पढ़ लिया वो काफी है। इससे ज्यादा फर्दर स्टडीज की जरूरत नहीं, वो आपके जीवन को और कॉम्प्लिकेट करेंगी। आइए हम सब मिलके कृष्ण का नाम जप करते हैं। कृष्ण कृपा से सभी शास्त्रों का सार आपके हृदय में स्फुरित हो जाए। आप सब मेरे मित्र हैं, जन्म जन्मांतर तक मेरे मित्र हैं, जन्म जन्मांतर तक मेरे भक्त हैं। ऐसा करके जब भगवान ने भरपूर आशीर्वाद दिया और घोषणा कर दी कि अरे हम तो हर लीला में मित्र रहे हैं, सब स्टूडेंट इतने उत्साहित, इतने आनंदित हो गए। अमृत वाक्य सुनी शिष्यगण, परम आनंद मन हैला तत्क्षण। और तभी भगवान श्री कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में, तभी भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में पहली बार अपने शिष्यों के सामने ओपन घोषणा करते हैं, आइए अभी सब विद्या रस को समाप्त करके हम संकीर्तन रस को प्रारंभ करते हैं, आइए सब संकीर्तन में भाग लीजिए। शिष्य ने पूछा, संकीर्तन कैसे करना है? केमो ने संकीर्तन आपन सिखाए न प्रभु सचिनंदन। उस समय साक्षात श्री कृष्ण सचिनंदन के रूप में पर्सनली सिखाने लगे संकीर्तन कैसे करना है। और बोले, बोलिए मेरे पीछे, हरे हराय नमो कृष्णा यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हराय नमो कृष्णा यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। इस प्रकार से पर्सनली श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने नामों का कीर्तन करके सभी स्टूडेंट्स को दर्शाया और पूरा संकीर्तन की विधि को समझाया और सबके साथ हाथ से ताली मारते हुए नृत्य करने लगे। पर्सनली लॉर्ड ऑफ कीर्तन, कीर्तननाथ श्री गौरांग महाप्रभु पर्सनली गा रहे हैं अपने स्वयं की महिमा। और सारे मित्र, सारे विद्यार्थी उनके आसपास उनको घेरे हुए तालियां मार के जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। इस प्रकार से शुरुआत हुआ श्री कृष्ण संकीर्तन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरि बोल।